बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो के अंदर अपने कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। किस पर देखे थे? सेकंड लॉ पर, मोमेंटम पर, इम्पल्स पर। आज हम बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ना। तो ये वीडियो उस वीडियो की कंटिन्यूशन में। चलो पहला सवाल देखो ज़रा। हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है फोर्स वर्सेस टाइम का, और ये ग्राफ दे रखा है। हमसे इसने इम्पल्स पूछा है और एवरेज फोर्स पूछा है ना। घबराना नहीं है, आराम से पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि F बराबर होता है dP अपॉन dt। तो dP बराबर होता है F dt। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो dP बराबर इंटीग्रेशन F dt। और बेटा इसी चीज़ को मैंने सिखाया था, ये होता है एरिया किसका? फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ का। और ये एरिया हमें क्या देता है? यही तो हमें इम्पल्स देता है बच्चों। तो कंसेप्ट क्या है? अगर हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और उसका मैं अगर एरिया निकाल दूं तो वो एरिया मुझे क्या देगा? इम्पल्स देगा। तो पहले पार्ट के अंदर मैंने इम्पल्स पूछा है, तो पहले पार्ट के अंदर मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा? शेप क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू, बेटा बेस निकालना है। तो यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 2.5 में से 1 माइनस करोगे तो 1.5। और हाइट देखो बेटा कितनी है? 1200। तो कितना आ जाएगा ये? 1.5 इंटू 600। तो इस पॉइंट ने 0 काटा, 15 6 90 और 0। अब ये जो एरिया है ये बता क्या रहा है आपको? ये बता रहा है इम्पल्स, है ना। एरिया ही क्या बता रहा है? इम्पल्स बता रहा है। तो पहला वाला आंसर तो हो गया, सिंपल। अब मैंने पूछा है आपसे एवरेज फोर्स। तब मुझे बताओ इसी में ही ये जो मेरा इम्पल्स आया है, इम्पल्स, ये चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है बेटा। मोमेंटम को चेंज करने पे क्या मिलता है? इम्पल्स मिलता है। और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर आती थी? F इंटू में डेल्टा टी के। तो मैंने तो आपसे F पूछा है, तो F बराबर क्या होगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा P तो मैं निकाल चुका हूँ बेटा। ये जो इम्पल्स है यही तो चेंज इन मोमेंटम होता है। कितना आ गया? 900। और ऐसा करने में हमें कितना टाइम लगा? 2.5 से 1 यानी कि 1.5। तो पॉइंट हटा, ऊपर 0, 15 6 तो कितना आंसर आ गया बेटा हमारे पास? 600। यानी इसका आंसर है 600 न्यूटन और इसका आंसर आया हमारे पास 900, है ना। भाई आपको ग्राफ में ये थ्योरी पक्के तौर पे याद कर लेनी है कि F और T का ग्राफ आएगा तो उसका एरिया अंडर ग्राफ मुझे इम्पल्स देगा, और यही इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इसी चीज़ को फिर मैं इस तरीके से लिखकर F निकाल सकता हूँ। वही अपना न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से बेटा ये ग्राफ का अच्छा सवाल है। इसमें कंसेप्ट हमें सीखने को मिला, इम्पल्स और एवरेज फोर्स। तो कभी भी F और T का ग्राफ आ जाए, इम्पल्स पूछे, एवरेज फोर्स पूछे, इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर बढ़ते हैं ज़रा। अब देखो अगला ग्राफ फिर से हमें फोर्स वर्सेस टाइम का दे रखा है, लेकिन अब सवाल के अंदर कुछ अलग कह दिया है। सवाल के अंदर हमसे वेलोसिटी पूछी है 10 सेकंड पर, मास दे दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -5। तो पहले समझते हैं आखिर F और T का ग्राफ हमें देता क्या है। बेटा इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो देगा मुझे चेंज इन मोमेंटम विच इज इम्पल्स। तो क्यों ना पहले मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूं। अब बेटा एक चीज़ और सुनो, कभी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ और नीचे का ग्राफ, तो ऊपर वाले ग्राफ का एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है और नीचे वाले ग्राफ का एरिया हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव एरिया। तो बेटा अगर मैं एरिया निकालूं और वही एरिया मुझे क्या देगा? डेल्टा पी। तो ऊपर वाला एरिया कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो कितना होगा बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है, ये ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है बच्चों? एक तो ये है, एक तो ये है। 8 माइनस 0 8 प्लस 8 माइनस 2 6 इनटू ये हाइट कितनी है?
20। बेटा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो पैरेलल साइड्स होती है उनका सम और उनके बीच का हाइट जो गैप होता है। अब मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया। अब ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। ये लेंथ कितनी है? 10 और 8 2। ये कितना है बेटा? 10। अब आप ये सोच के कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ तो -10 लिखा है, आपने यहाँ 10 लिखा। बेटा अगर मैंने यहाँ पर पहले से माइनस लगा दिया है इसका मतलब मुझे सिर्फ 10 लेना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं करता हूँ तब मैं -10 लूँगा तो अल्टीमेटली माइनस ही तो करना है, तो मैं काम खराब नहीं करना चाहता। लेंथ कितना है? 2। बेटा अब मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा, -10 नहीं लिखूँगा क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया है। तो बेटा हाफ ये 10 बार में कट जाएगा, 8 से 14 140 -20 कितना आंसर आ गया? 120। अब आप मेरे को बताओ ये जो 120 है यही तो चेंज इन मोमेंटम है, विच इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास, बेटा फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी, मास इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में से m कॉमन करके वहाँ भेज दूंगा तो 120 और m कितना है? 4। तो यहाँ बचेगा v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चा? -5। तो v + 5 बराबर 30। ये वहाँ जाएगा तो 30 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल है बेटा, ग्राफ का इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है। इम्पल्स पूछ सकता है, एवरेज फोर्स पूछ सकता है, किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछ सकता है। जिस टाइम पर वेलोसिटी पूछेगा वहाँ तक का एरिया निकालना है। अगर मैं 8 सेकंड तक की वेलोसिटी पूछता तो एरिया में 8 सेकंड तक का ही निकालता। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखो जरा। ये भी अच्छा सवाल है, इस पे स्टार बना लेना बेटा। ये अपना x वर्सेस t का ग्राफ है। x बोले तो यहाँ पर पोजीशन है और t बोले तो टाइम है। अपन को कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, और ये हमें दे रखा है 10। हमको फाइंड करना है इम्पल्स, और कहाँ फाइंड करना है? एट t बराबर 2 सेकेंड पर। और हमें मास कितना दे रखा है? 2 kg। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इस पे स्टार बनाते हैं। सर f और t का ग्राफ तो हमें बहुत अच्छे से आ गया था, अब अचानक हमारे पास x और t का ग्राफ आ गया, इम्पल्स पूछा। करना अभी भी वही है बेटा, आप अपना बेसिक बस पकड़ के रखो। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू। दोनों के लिए तो मास 2 kg है, तो v माइनस u। अब आप लोगों को v निकालना है और u निकालना है। इसके लिए ही तो हमें ग्राफ दे रखा है बेटा। xt के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, भूले तो नहीं बेटा। x और t के ग्राफ का क्या होता है? स्लोप, वेलोसिटी होता है। अच्छा, कहाँ पर इम्पल्स निकालना है? 2 सेकंड पर। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी पहले होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी, और जो इसके बाद होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी। मतलब समझ आया? मतलब 2 सेकंड से जस्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी, 2 सेकंड के जस्ट बाद कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, तो अब 0 से लेकर 2 सेकंड तक बेटा ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। मैं देखो मैं ग्राफ को भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ सके। बेटा जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब इस पूरी लाइन पर हर जगह वेलोसिटी कितनी होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। यहाँ की वेलोसिटी भी सेम 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 सेम। अब बेटा ये ट्राइंगल को इमेजिन करो और इसमें वेलोसिटी आई मीन टू से स्लोप ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है? 10, बेस कितना है? 2। तो बेटा मेरे पास u कितना आ गया? सर 5 आ गया। दैट्स इट। मेरे ख्याल से
यू निकालना आपको आ गया होगा, ग्राफ का कंसेप्ट भी आपको बता दिया। अब जरा इधर देखो, ध्यान लगाना, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करना नहीं सिखा रहा हूं बेटा। यहां से यहां तक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे गिरती हुई लाइन का स्लोप सबको पता होना चाहिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब यहां से यहां तक मेरा v कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। मुझे ये तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से वो ट्रायंगल इमेजिन करना है और स्लोप के लिए क्या करना है बेटा, बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 10, बेस कितना 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया बेटा 5। लेकिन ये लाइन नीचे गिर रही है तो ये -5, तो मेरे पास u आ गया बेटा 5, v आ गया -5, पुट कर दो 2, v कितना है -5, u कितना है 5, तो यह आ जाएगा कितना -20, है ना। चेंज इन मोमेंटम मतलब kg मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। बहुत अच्छा सवाल था, ग्राफ का अच्छा यूज़ करा हम लोगों ने, ग्राफ को बहुत डिटेल में समझा भी, जो हमें समझना चाहिए था। हम लोगों ने स्लोप भी सीख लिया, साइन भी सीख लिया, इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम निकल गया। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम निकल गया तो मतलब एवरेज फोर्स भी निकाल सकता हूँ, आराम से निकल जाएगी, सिंपल। आप लगा के देख लेना, F × डेल्टा टी बराबर इम्पल्स आ जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से ये भी अच्छा सवाल था, क्लियर हो गया। चलो एक और सवाल को लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार F और T का ग्राफ ले रहा हूं और ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि यहां पर T0 है और यहां पर F0 है और यहां पर है 2T0। ठीक है बच्चा, मेरे को इम्पल्स फाइंड करना है, फाइंड इम्पल्स। ठीक है, ये फाइंड करना है ना मैं। तब मुझे बताओ FT के ग्राफ का इम्पल्स कैसे निकलता है। सर इसके लिए तो आप एरिया निकाल दो, दैट्स इट। तो बेटा इस ग्राफ का बस एरिया ही तो निकालना है। क्या मेरे बच्चों को ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है? चेक कर लो बेटा, सेमी सर्कल अगर है तो रेडियस सेम होना चाहिए। तो अगर ये इसका सेंटर है बेटा, सेमी सर्कल है तो ये इसका सेंटर ही तो है। तो मुझे बताना ये कितना होगा, 2T0 - T0, तो T0 बेटा ये कितना होगा, ये भी T0, लेकिन ये कितना है, ये है सर जी F0। बेटा अगर ये तेरी रेडियस है तो ये भी तो तेरी रेडियस है, ये दोनों अलग कैसे आ रही है, हैं? ये T0 आ रहा है, ये F0 आ रहा है, मतलब इसमें रेडियस अलग है। इसका मतलब बेटा ध्यान से देखना, अब कभी भी आपके सामने इस तरीके का फिगर आए, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, अगर दो अलग अलग रेडियस हैं तो बेटा पहचान लेना ये एलिप्स है, इसलिए आपको सिखा रहा है ना, टेंशन मत लो, पहली बार पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे। ऐसा फिगर जिसमें दो रेडियस हो उसको क्या बोलेंगे, एलिप्स। बेटा अगर मैं R1 को R2 के बराबर कर दूं तो सर्कल ही तो बनेगा, और सर्कल का एरिया होता है πr²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई R1 R2 और दोनों बराबर हैं तो πr²। तो बेटा एलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा, पाई पहला रेडियस मल्टीप्लाई दूसरा रेडियस, तो इस ग्राफ का एरिया क्या निकलेगा, पाई R1 R2। बेटा याद रखना, इसको नोट्स में स्टार बना के लिख लेना कि एलिप्स का एरिया होता है पाई पहला रेडियस दूसरा रेडियस, तो पाई पहला रेडियस अगर T0 है तो दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा, F। इसीलिए मैंने ये वाला सवाल कराया ताकि आपको एलिप्स का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, है ना। चलो जी, अब इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों ने ग्राफ वगैरह भी सारे जितने जो ग्राफ के पॉसिबल सवाल बन सकते थे हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिए, है ना। हम लोगों ने अपना न्यूटन्स लॉ भी देख लिया, हम लोगों ने क्या बोलते हैं एवरेज निकालना भी सीख लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी बनती है वो बनती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑन कनेक्टेड बॉडीज। अब मैं आपको कनेक्टेड बॉडीज पे कुछ सवाल दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग कनेक्टेड बॉडीज पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाना सीखेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।